वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 12 होने वाला है। साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इससे पहले 11 सेट हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास में हम याद कराने की कोशिश करेंगे और इस तरह से बोलेंगे ताकि आप वीडियो में भी समझ जाओ और ऑडियो की तरह भी आप सुन कर के समझ जाओ। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। ठीक है, इतना लंबा नाम अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो इसको बोलिए नोबेल। ठीक है, नोबेल। इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो नोबेल सिर्फ याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसी के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नाम सुने होंगे, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1901 में। ठीक है, तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। नोबेल प्राइज़ इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, और ये अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। नाम सुने होंगे आप, स्टॉकहोम में हुई। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है ना, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही दिया जाता है। और नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। सबसे पहले किसको दिया गया था? एक्स किरण की जो खोज किया था रॉन्जन। ठीक है, रॉन्जन ने किया था। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या चीज़ पढ़े हम। सवाल करेगा डायनामाइट की खोज किसने की? तो बोलना अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ कब से दिया जाता है? 1901 में। कहाँ दिया जाता है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, जहाँ के रहने वाले थे नोबेल जी। ठीक है, और 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी और सबसे पहला प्राइज़ जो दिया गया था, किसको दिया था? एक्स किरण की जो खोज किया था, किसने? रॉन्जन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस रोग से प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस। किसके लिए? टीबी के लिए। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं यक्ष्मा। क्या कहते हैं? यक्ष्मा कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, आराम से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिन के समय पौधे क्या लेते हैं? दिन के समय पौधे क्या लेते हैं? तो दिन के समय पौधे क्या लेते हैं? सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, अब इतना लंबा लिखे कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सिंपल सा CO2 हम लिख देते हैं। ठीक है, CO2 लिख दीजिएगा आप, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, O2 को छोड़ते हैं। ये O2 जो है किसके बदले छूटता है? किसके बदले छोड़ा जाता है? पानी के बदले। ठीक है, ये वेस्टेज पदार्थ हैं, किसके लिए? पौधे के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सोल्डर बोल रहा है किसका मिश्र धातु है? किसका है? टीन का और शीशे का। किसका? टीन का और शीशे का। ठीक है, इसको शीशा भी बोल सकते हैं, शीशा। ठीक है, शीशा लिख दीजिए। तो टीन और शीशा। आप सोल्डर देखे होंगे, जब आपका मोबाइल वगैरह ख़राब होता है, कुछ टूट जाता है वायर वगैरह, उसको जोड़ता है ना, उसी का नाम है सोल्डर। तो किससे बनता है? टीन से और शीशा से। देखिए आप जब उसके करीब रहिएगा, उसका जब धुआं आपकी आंख में जाएगा ना, तो बहुत जलन होगा। ये शीशा की वजह से होता है, उसके अंदर मौजूद जो है टीन। ठीक है, अब कैसे याद करोगे? अब सोल्डर टाँका है, ठीक है, शीशा की वजह से आपकी आंख में धुआं लगा तो आपकी आंख में जलन हुआ, याद रखिए शीशा की वजह से हुआ। और टीन, आपका मोबाइल ठीक हो गया तो आपका मोबाइल टनाटन हो गया, तो आपको याद आ जाएगा टीन, टनाटन। ठीक है, टीन और शीशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रेशर कुकर में क्या है? खाना जल्दी पक जाता है, कारण बताइए। इसका क्या होता है? दाब बढ़ जाता है, दाब बढ़ने के कारण, दाब बढ़ने के कारण। ठीक है, दाब बढ़ने के कारण। ठीक है, दाब बढ़ने के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
वयस्क मनुष्य में खून कहाँ बनता है? वयस्क मनुष्य, वयस्क किसको बोलते हैं? अडल्ट, जैसे बालिग हो जाता है ना 13 साल के बाद। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेल में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना चालू हो जाता है, ठीक है। तो उस समय में ब्लड कहाँ बनता है? तो अस्थीय मज्जा में। कहाँ में? अस्थीय मज्जा। इसका आंसर होगा अस्थीय मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा में। अब देखिए अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी, तो हड्डी के बीच में बनता है, ठीक है। सब जगह आपके जहाँ की हड्डी खोखली होती है ना उसके बीच में बनता है अस्थि मज्जा, जिसको कहते हैं बोन मेरो, बोन मेरो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ जाते हैं? देखिए चमगादड़ अंधेरे में उठने का कारण क्या है? 20,000 HZ के ऊपर ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। तो वो क्या करता है, जब अल्ट्रासाउंड छोड़ता है तो उसके बाद क्या होता है, ये आवाज़ हम लोग सुन नहीं सकते क्योंकि 20,000 HZ के ऊपर है। हम लोग किसको नहीं सुन सकते? 20 HZ के नीचे, अब 20,000 HZ के ऊपर हम लोग नहीं सुन सकते। हम लोग सुन सकते 20 से 20,000 के बीच, ठीक है। तो 20,000 HZ के ऊपर छोड़ता है, ठीक है, तो वो अपनी ही खुद से सुनेगा, या जो इस तरह की आवाज़ को सुन सकता वो महसूस कर पाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए किसका उपयोग? तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग करिएगा, ठीक है। देखिए राइटिंग पे मत जाइए, आप आवाज़ सुन करके समझिए, इसलिए हम धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। चलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक हो तो विद्युत किससे? देखिए विद्युत मतलब क्या होता है? बिजली। यांत्रिक ऊर्जा मतलब उसके अंदर वो घूमेगा। तो आप मोटर को याद कीजिए, सिंपल सा, मोटर, मोटर में इलेक्ट्रिक जाता है तब फिर वो घूमता है, तो मोटर। भूकंप तरंग रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ से, किससे? नाम है डायरेक्ट याद कर, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, टोटल कितना हुआ? 500 सेकेंड लगभग में, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 मिनट 480 सेकेंड लगता है, अब 500 सेकेंड याद रखिएगा, सिंपल, और 8 मिनट 20 सेकेंड पूछता है 500 के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टाइफाइड रोग शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड जो होता है तो इसके लिए टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट, ठीक है। अब ये टाइफाइड जो होता है कहाँ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो आंत में, आंत में, आंत में होता है एतड़ी, ठीक है। अब ये छोटी आंत में, कहाँ में? छोटी आंत में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कॉफ़ी और चाय में क्या पाया था? कॉफ़ी में पाया था कैफीन और चाय में थीन, ठीक है। कैसे याद कीजिएगा? को से कॉफ़ी, को से कैफीन, याद हो गया आपको? चाय, और लगभग में लोग सब चाय पीते हैं, तो बोला ठीक ठीक, चाय पियोगे तो ठीक ठीक से याद आएगा थीन, याद आ जाएगा आपको। अब बोल दिया ना चाय से चाय पीजिएगा तो बोले ठीक, तो थीन याद आ जाएगा आपको। देखिए रिलेट करके आपको पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ना है बहुत सारा, इसलिए आपको रिलेट करके ही पढ़ना होगा और याद होगा, ऐसे ही करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणु को मारता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पेट में बनता है, तो वही जीवाणु को मारता है। देखिए हमारे पेट में कोई भी खाना जाता है जिसको स्टोमक कहते हो, ठीक है। स्टोमक के अंदर सबसे पहले म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है? म्यूकस, जिसको बोलते हैं बलगम, ठीक है। ये बलगम क्या करता है? पेट की पूरी दीवार को घेर लेता है। क्यों? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है पेट की दीवार को गला सकता है।
अब हम खाना पीना खाते हैं उसके साथ जीवाणु भी जाता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उसको ख़त्म कर देगा, मार देगा, और ये दीवार को नुकसान नहीं होने देता, कौन, म्यूकस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चांदी और सोने के परमाणु संख्या बताए। चांदी का होता है 47, इसका 79। ठीक है, देखिए कैसे याद कीजिएगा आप। 47, एक लेडी जो 47 ईयर्स की हो गई, उसको चांदी का बहुत शौक है क्योंकि उसके पास सोने का पैसा नहीं है। और फिर एक देखो अमीर आदमी 79 ईयर्स की हो गई, फिर भी उसको सोने का बहुत शौक है क्योंकि वो अमीर है। और एक गरीब आदमी को 47। देखिए चांदी और सोना आप एक साथ याद कीजिए। आपका क्या हुआ, 47 है, 7 से फिर स्टार्ट करना, 2 ऐड कर देना, 9, 2 लेडी है। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोल के देखिए। 47 ईयर्स की लेडी जो थी वो क्या कर रही थी, चांदी का शौक था क्योंकि वो गरीब थी। अब वही 7 को उठा करके फिर अगले तरफ लेके जाइए। अब उसके बाद उसमें 2 लेडी थी, 2 ऐड कर दीजिए, 9 हो जाएगा, 79। तो 47 और 79। चलिए आज के लिए इतना सही रहने दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए और हो सके तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर इसमें कुछ सुधार चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और जिसको ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए, उसके पास भेजिए ये वीडियो। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।